Hello, I am Hariom sir. Welcome all of the students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि पर संडे हम इसको ट्रिक डे के नाम से जानते हैं। हम पर संडे एक ट्रिक वीडियो रिलीज करते हैं जो कि आपकी केमिस्ट्री के किसी भी पोर्शन में बहुत बड़ी हेल्प करती है। जो संडे गया है उसमें हमने आपको ऐसे कंपाउंड की ट्रिक बताई थी जिसमें कार्बन को इंक्रीज करना होता है, चाहे वो ओड नंबर में हो चाहे इवन नंबर में हो। आज हम जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं वो कार्बन डिक्रीज की कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप देखें। आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको डिक्रीज द कार्बन नंबर। जब हम कन्वर्जन पढ़ते हैं, ध्यान रखिए, जब हम कन्वर्जन पढ़ते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन आते हैं डिक्रीज द कार्बन नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लेता हूं C2H6 to CH4। हमें यही कन्वर्जन किसी ने पूछ लिया। बात समझ में आ रही है? दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। C2H6 में क्या है? ध्यान दें, यहां कार्बन नंबर इज द 2 एंड दैट इज द कार्बन नंबर इज द 1। बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। अब 2 कार्बन से हमें 1 कार्बन तक जाना है, तो इस केस में कार्बन डिक्रीज हो रहे। हमने बैक संडे में आपको कार्बन इंक्रीजिंग प्रोसेस बताया था। तो यहां देखिए, मेरे पास C2H6 है, इसको एथेन के नाम से जाना जाता है। यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो मेरे पास 2 कार्बन वाला एथेनॉल बड़ा आसानी से मिल जाएगा। इसी का मैं आगे ऑक्सीडेशन कर दूं तो CH3CHO यानी ये कार्बन हमको मिल जाएगा। और फिर ऑक्सीडेशन कर दें तो हमारे पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल जाता है, CH3COOH। अब यहां से एक ट्रिक आती है। देखिए, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को इसे साल्ट में कन्वर्ट करो। तो साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि एसिड पर बेस की रिएक्शन करा दें। तो यहां पर क्या होगा कि ये पोर्शन यहां से ये चीज आप ऐसे समझ लीजिए, Na2CO3 साल्ट फॉर्म में चलेगी, CH3 और ये आपका जो बचा यहां पर देखिए, ये सॉरी साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट यहां ऐसे आप CH3COOH सोडियम एसिटेट एक साल्ट बन गया। CH3 ये पोर्शन यहां से यहां तक आ गया। बचा क्या हमारे पास, ये आप देख लीजिए, CH3CONH सोडियम साल्ट हमारे पास आ गया। और साल्ट बनता है तो साथ में जो है आप जानते हैं क्या निकलता है, H2 निकल जाता है। अब जो साल्ट बना है इस पर हम क्या करते हैं, हम सोडा लाइम NaOH प्लस CaO इसकी रिएक्शन कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। सोडा लाइम क्या करता है कि ये पोर्शन यहां से हटा देता है, ये चीज हमारे पास CH3 और H बचता है, यानी CH4 बन जाता है। बड़ा आसान सी ट्रिक है, आप देख सकते हैं। इसे मैं रिटन फॉर्म में भी एक ही लाइन में आपको बता सकता हूं। सबसे पहले मैंने एल्केन लिया। एल्केन का जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो एल्कोहल बना। एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया।
कार्बोक्सिलिक एसिड पर हम किसी बेस की रिएक्शन करा देंगे तो हमारे पास साल्ट बन जाएगा, और इस साल्ट पर सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CuO, इसकी रिएक्शन करा देंगे तो 1 कार्बन वाला यानी कि एल्केन हमको मिल जाएगा। दिस इज 1 कार्बन एल्केन, दिस इज 2 कार्बन एल्केन। तो ये बात हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब हमसे कोई पूछता है बेस कौन सा लेते हैं सर, तो हम कह देंगे NaOH लेते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, दिस इज एल्केन क्या बनती है, दिस इज। बड़ा क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ कुछ कन्वर्जन आपको बताता हूं और उसका एक पाथ बताता हूं जिससे बड़े आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देख लीजिए आप अच्छी तरह से। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, और उसमें मैं आपको कई कन्वर्जन बताता हूं। ट्रिक लॉन्ग नहीं होती हमारी, शॉर्ट ट्रिक होती है जिसे बड़े आसानी से हर कोई समझ सकता है। देखिए, मैंने कहा कि CH3COOH टू HCOOH। सेकंड हमने कहा CH3CHO टू HCHO। हमने कहा C2H5OH टू CH3OH। हमने कहा C2H6 टू CH4। देखिए ये सभी यहां हम देख रहे हैं 2 कार्बन से 1 कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके लिए मैं सिर्फ आपको एक पाथ बताऊंगा, उस पाथ को आपको याद करना है और फिर उस लिंक को ऐड करना है। बड़ा आसान है और किसी भी प्रकार का कन्वर्जन जो आपको नजर आ रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं बोलता हूं मैंने एल्केन ली C2H6 2 कार्बन वाली, इसका मैंने ऑक्सीडेशन कराया तो 2 कार्बन वाला एल्कोहल मिल गया। फिर मैंने ऑक्सीडेशन कराया इसका तो हमें क्या है 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिल गया। इसके बाद मैं पुनः जो है रिपीट करता हूं तो 2 कार्बन वाला हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो ये बड़ी आसानी से एक ट्रिक है। अब इस पर मैं क्या करता हूं कि NaOH की रिएक्शन करा देता हूं। NaOH जैसी रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ये चीज फॉर्म होकर साल्ट बना लेती है CH3CONA और वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो जाता है। अब जो ये सोडियम साल्ट बना है ये सोडा लाइम की रिएक्शन CaO करता है जिससे बड़े आसानी से ये चीज यहां से बाहर निकल आती है। देखिए यहां ये चीज हमारे पास कैटालिस्ट का फंक्शन करता है। CH3H मिलकर CH4 1 कार्बन एल्केन बना देती है और ये Na2CO3 फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बड़ी आसान से एक ट्रिक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। अब देखिए मैं इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए ये कह रहा है CH3COH टू SUH, ठीक है ना। तो हमारे पास इसी को आगे थोड़ा बढ़ा दें, 1 कार्बन का हम ऑक्सीडेशन करें। जिस प्रकार 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन किया है 2 कार्बन वाला एल्कोहल बना है, इसीलिए 1 कार्बन वाला एल्कोहल बन जाएगा इससे। इसी प्रकार मैं फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा और इसी प्रकार यहाँ ऑक्सीडेशन आगे बढ़ा दूं तो 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देख लीजिए आपकी समझ में आ रहा होगा। जितने हम कार्बन लेंगे उतने ही कार्बन वाला कंपाउंड आगे बनेगा। अब देखिए CH3COH मैंने यहां से लिया, CH3COH से HCOH बनाना है, इसका हमें कन्वर्जन करना है तो इस पर साल्ट की रिएक्शन करा दीजिए और हमारे बेस की तो साल्ट बन जाएगा। साल्ट पर सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ, आप याद रखने के लिए ध्यान रखिए, सोडा लाइम is the mixture of
कास्टिक सोडा प्लस लाइम। देखिए सोडा लाइम, सोडा एलिवेट होता है, लाइम से ये होता है, तो ये हमें 1 कार्बन वाला एल्केन बन गया। अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसी प्रकार CH3CHO ये है, इसका ऑक्सीडेशन करके वही पाथ अपनाएंगे और इस तरह से रिपीट होते हुए SCHO तक आ जाएंगे। फिर यदि ये है तो इसका ऑक्सीडेशन करते हुए ऐसे पहुंचेंगे, आगे इसको बढ़ाते हुए ऐसे प्राप्त करेंगे। बड़ा आसान है, और इस पर आएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन करते हुए ऐसे पहुंचेंगे, यहाँ आ जाएंगे। कोई भी कंपाउंड देख लीजिए, ऊपर जितने भी कंपाउंड लिख रहे हैं, देखिए इससे बनाना है तो इससे ये बन रहा है, देख लीजिए आप, इससे बनाना है तो आप देखिए इससे ये बन रहा है, इससे बनाना है तो देख लीजिए ये बन रहा है। बड़ा आसान है कन्वर्जन। तो आज की ट्रिक में हमने आपको बताया डिक्रीज द कार्बन नंबर कैसे हेल्प करता है कन्वर्जन में, और एक छोटी सी ट्रिक और बता रहा हूं आपको, आपके 12th क्लास में देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। क्लियर? आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताते हैं जो हेलो एल्केन कंपाउंड में बहुत ही रामबाण का कार्य करेगी। ध्यान रखिए, हेलो एल्केन की एक रिएक्शन है, दो रिएक्शन, जो बहुत ही एक ट्रिक के माध्यम से उसे हम इजी बना सकते हैं। देखिए इसमें PCl3 PCl5 इन दो रिएक्शन की बात कर रहा हूं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये जहां भी होते हैं बड़े आसानी से इसका प्रोसीजर हमारे पास हो जाता है। दूसरा SOCl2, ये तीन चीज ऐसी हैं जिनसे हम हेलो एल्केन बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं तीनों रिएक्शन की, जहां पर भी रिएक्शन होंगी। सबसे पहली बात मैं मानता हूं, मैं C2H5OH से यदि इसे रिएक्ट कराऊं तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान रखिए, ये 3OH ग्रुप को OH ग्रुप को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, 3OH ग्रुप को एक्सेप्ट करता है। ध्यान रखिए PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन उसी कंपाउंड से हो सकती है जिसमें ऑलरेडी OH ग्रुप हो। यदि OH ग्रुप नहीं है तो PCl3 की रिएक्शन इम्पॉसिबल है, ध्यान रखना। दूसरा, PCl5 की रिएक्शन कराते हैं, देखो 3OH एक्सेप्ट करता है, साथ में 3Cl डोनेट कर देता है। ये इसका एक ट्रिक है। जिस कंपाउंड पर जिसमें OH ऑलरेडी प्रेजेंट है, PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो वो 3OH ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है और 3 क्लोरीन ग्रुप को जो है डोनेट कर देता है। इसी प्रकार PCl5 की रिएक्शन कराते हैं तो 1 ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती है और साथ में 2Cl को डोनेट कर देती है। ध्यान रखिए 2Cl को डोनेट कर देती है। SOCl2 भी 1 ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती है और 2Cl को डोनेट कर देती है। बात समझ में आ गई? अब मैं एक रिएक्शन देता हूं। देखिए मैंने रिएक्शन ली, ध्यान रखना कि कंसेप्ट यहां क्लियर हो जाती है कि इसमें हमेशा PCl3 रिएक्शन OH प्रेजेंस पे होगी, ये O और E। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया C2H5OH। मैंने आपको बताया कि इस एग्जांपल पर यदि मैं PCl3 की रिएक्शन कराऊं तो वही ट्रिक करूंगा, ये क्या करेगा 3OH ग्रुप को यानी OH का होल थ्राइस इसको ही ले लेगा, ये POH होल थ्राइस। तो ये फास्फोरस ने इससे 3OH ग्रुप ले लिया और ये 2Cl डोनेट कर देगा, सॉरी 3Cl जो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए POH3 को हम ऐसे बना सकते हैं H3PO3। ध्यान रखना इसे हम क्या लिख सकते हैं, और करके मैं लिख देता हूं, और H3PO3। बात देखिए, देखिए 3O3 3H3P यानी एक फास्फोरस 3OH को एक्सेप्ट कर लेता है, प्लस देखिए यहां क्या करते हैं, OH सिंगल आ रही है तो हम 3 बैलेंस के लिए लगा देंगे
तो यहाँ ये 3C2H5Cl। देखिए 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3Cl को डोनेट कर दिया और उसने 3OH ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया इन द रिएक्शन ऑफ द केस ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं। देखिए आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्म में यही सेम रिएक्शन हम करा देंगे। C2H5OH प्लस PCl5। तो ये क्या करेगा, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन को ले लेगा, साथ में ये C2H5Cl फॉर्म में और HCl फॉर्म में 2 Cl को डोनेट कर देगा। बचेंगे कितनी, 3Cl। भाई 2 तो डोनेट कर दी हमने, बताया 2 को डोनेट कर देता है PCl5, तो कितनी बचेंगी, 3। और एक ऑक्सीजन को ही एक्सेप्ट कर लेता है तो POCl3 प्लस C2H5 से HCl। ये बहुत आसान है रिएक्शन को समझने की। अब बात आती है SOCl2 की, C2H5OH। तो ये भी यही प्रोसीजर, ये क्या करता है कि एक S जो है इसमें क्या आ रहा है, P नहीं S आ रहा है, ध्यान रखना। S एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो SO2 बन गया। SO2 बन गया प्लस एक आपका C2H5Cl बन जाएगा और एक आपका HCl बन जाएगा। देख लीजिए बैलेंस भी है और बड़ी आसान ट्रिक है, ध्यान रखना। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। Any compound react with the phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride and the sulfuryl chloride। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का मेन फीचर, पहली बात तो ये उस कंपाउंड से रिएक्ट करेगा जिसमें OH ग्रुप ऑलरेडी आता हो और वो 3OH ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा, बदले में 3Cl को डोनेट कर देगा। PCl5 का फास्फोरस 1 ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और 2 क्लोरीन को डोनेट कर देगा। इसी प्रकार SOCl2 में 1 ऑक्सीजन को वो एक्सेप्ट करेगा जो S, और जो है 2Cl को डोनेट कर देगा। तो ये रिएक्शन देख लीजिए, PCl5 ने 3OH को एक्सेप्ट किया है तो ये फॉर्मूला बन गया और 3Cl को डोनेट कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए आप, इस फास्फोरस ने एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है और 2Cl को डोनेट कर दिया, 3 बची, 3 यहाँ दिखा दी। दूसरा ये यही वही प्रोसीजर, एक ऑक्सीजन को डोनेट कर लेता है, SO की जगह SO2 हो जाता है और 2Cl को डोनेट कर देता है। बात समझ में आ गई। ये ट्रिक है हेलो एल्केन की और आगे कंपाउंडों की, जहां हम देखेंगे रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 एंड सल्फ्यूरिक क्लोराइड SOCl। तो आज की ट्रिक वीडियो आपको कैसी लगी? नेक्स्ट संडे में हम आपके पास फिर एक ट्रिक वीडियो के साथ रिटर्न होंगे। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी जो कर रहे हैं, बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू, नमस्कार।